हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। लास्ट क्लास में हमने राइस के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीट क्रॉप के बारे में। ठीक है, तो वीट क्रॉप यानी कि गेहूं से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ये जो बुक है आपकी, इस बुक के अंदर क्या है, नॉर्मली आप जो कम्पिटिटिव बुक पढ़ते हो एग्जामिनेशंस के लिए, उनमें आपको क्या होता है, वन लीनियर्स टाइप से दिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर में पूछे गए हैं या फिर जिन जहाँ से क्वेश्चन बनने की मतलब ऐसा है पॉसिबिलिटी है, तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कि ये चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्टली हम बात करते हैं स्पीसीज़ के बारे में। ट्रिटिकम की जो स्पीसीज़ है वो कौन कौन सी है। ठीक है, आपको पता अलग अलग स्पीसीज़ होती है वीट की, तो ट्रिटिकम की कौन कौन सी स्पीसीज़ है और उनके क्रोमोसोम नंबर जो है वो कितने हैं, कितने क्रोमोसोम नंबर है। फर्स्ट है आपकी जो ट्रिटिकम जो एग्युलोप्लॉइड्स हैं, तो एग्युलोप्लॉइड्स जो ट्रिटिकम एग्युलोप्लॉइड्स है उसकी टू एन इजिकल टू, ये क्रोमोसोम नंबर है, 2n इजिकल टू 14 जो है क्या है आपके क्रोमोसोम नंबर है। और एक साइंटिफिक नेम इसका कौन सा है, ट्रिटिकम मोनोकोकम। ठीक है, यानी कि जो ट्रिटिकम मोनोकोकम है और जो ये है, इन दोनों के ही क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 2n इजिकल टू 14। नेक्स्ट है ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम, इन दोनों के क्रोमोसोम कितने हैं, 2n इजिकल टू 22। देखो, ड्यूरम और डाइकोकम, ठीक है, यानी कि डबल होंगे इनके अंदर। नेक्स्ट है ट्रिटिकम सेप्लेटा और ट्रिटिकम निमेचा बोल सकते हैं या फिर वल्गियर बोल सकते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम। नॉर्मली यही सुना होगा ना, ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का साइंटिफिक नेम होता है, 12th से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर इनके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n इजिकल टू 42, यानी कि ट्रिपल। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया फॉलोइंग। इंडिया के अंदर जो ट्रिटिकम की जो स्पीसीज ग्रोन की जाती है वो कौन सी ग्रोन की जाती है। वो तो टोटल स्पीसीज थी ट्रिटिकम की, लेकिन अगर हम बात करें हमारे इंडिया की कि भारत के अंदर कौन कौन सी ग्रो की जाती है, तो फर्स्ट कौन सी है आपकी, इमर वीट है। इमर वीट को क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम डाइकोकम बोला जाता है। इमर वीट को क्या बोला जाता है, ट्रिटिकम डाइकोकम। और आपने देखा था ट्रिटिकम डाइकोकम के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने थे, 22। ठीक है, 22 आपके क्रोमोसोम नंबर थे। तो इमर वीट के अंदर देखो मेनली इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, उपमाओं बनाने के लिए। उपमाओं बनाने के लिए क्या है, इसका यूज़ किया जाता है। ओके, और ये कहाँ पे उगाई जाती है, ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन एरियाज़ के अंदर ग्रो की जाती है मेनली। फिर है जो आपकी मैक्रोनी वीट यानी कि ट्रिटिकम ड्यूरम या फिर ड्यूरम वीट जिसे बोलते हैं, ये बहुत ही पुरानी है। ठीक है, और इसके अंदर देखो ये जो वीट है ना, ये ड्रॉट कंडीशन के लिए और रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन एरियाज़ के लिए क्या है, मतलब कि वहाँ पे इसे इजीली हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसकी वैरायटीज़ कौन कौन सी है, फर्स्ट है आपकी मालविका, HD 4530, जयराज, मेघदूत। और एक बात याद रखना, ये क्या है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वीट ग्रोन है कंट्री के अंदर। यानी कि अगर हम बात करें ना हमारे देश की, तो भारत के अंदर ये सेकंड पोजीशन पे है जिसे सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे जो है हमारा कॉमन वीट है ट्रिटिकम एस्टिवम, सेकंड कौन सा है हमारा मैक्रोनी वीट है। ठीक है, जिसे हम ट्रिटिकम ड्यूरम बोलते हैं। ट्रिटिकम ड्यूरम को कहाँ पे ग्रो किया जाता है, मध्य प्रदेश में, पार्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के कुछ पार्ट्स में, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, इसको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्रेड वीट जो है ट्रिटिकम वल्गियर जिसे बोलते हैं, ये टाइपिकल टेल वीट होता है, रेनफेड कंडीशन के अंदर इसे उगाया जा सकता है। और इसकी वैरायटीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये C306 पूछी गई है कि किसकी वैरायटी है, तो किसकी वैरायटी है, ट्रिटिकम वल्गियर या फिर ब्रेड वीट की वैरायटी है। K65, K68 और C13 ये किसकी वैरायटी है, ब्रेड वीट की। ठीक है, ब्रेड वीट की। नेक्स्ट है इंडियन ड्वार्फ वीट। इंडियन ड्वार्फ वीट कौन सा है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम जो है वो क्या है, इंडियन ड्वार्फ वीट है। इसे क्या बोलते हैं, क्लब वीट बोला जाता है। कहाँ पे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, और इसे लिमिटेडली एरिया के अंदर ही ग्रो किया जाता है, जैसे कि MP, UP। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिकन ड्वार्फ वीट। मैक्सिकन ड्वार्फ वीट जो है 5th नंबर है ये। मैक्सिकन ड्वार्फ वीट कौन सा है, जिसे हम कॉमन वीट बोलते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम प्रेजेंटली ग्रोन इन इंडिया एवरीवेयर एंड कॉल्ड कॉमन ब्रेड वीट। इससे सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर कॉमन, एज ए कॉमन वीट इसे उगाया जाता है नॉर्मली सबसे ज़्यादा। और ये किसके थ्रू इवॉल्व की गई थी, डॉक्टर नॉर्लन E. पॉर्लन के थ्रू। ठीक है, कहाँ पे, मैक्सिकन ईट सीमेंट। ठीक है, क्या इसे मैक्सिकन ड्वार्फ वीट को इवॉल्व किया गया है। देखो, चपाती जो हम बनाते हैं, जो रोटियां बनाते हैं, उसके लिए उसकी क्वालिटी बेस्ट हो, वो किस पे डिपेंड करती है, वो
ग्लूटीन प्रोटीन पे डिपेंड करती है, ठीक है, ग्लूटीन पे डिपेंड करती है। ओके, और नेक्स्ट जो है 1 सेकेंड, स्लाइड ही उल्टी होगी, 1 सेकेंड। हाँ, जो फ्लावरिंग पोर्शन होता है ना वीट का जो फ्लावरिंग पोर्शन होता है उसे क्या बोलती है, ईयर या फिर हेड बोला जाता है। ये तो लोकल बोलते हैं ईयर या फिर हेड, बट अगर हम बॉटेनिकली बात करें ना तो बॉटेनिकली क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइक, ठीक है। आपको ऑप्शन में वहाँ पे मिलेगा स्पाइक, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, स्पाइक, यानी कि फ्लावरिंग पोर्शन जो है वीट का उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पाइक बोला जाता है। और जो सेंट्रल जिगजैग एक्सिस होता है ना उसे क्या बोलते हैं, रेचिस बोला जाता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, रेचिस बोला जाता है। और जो फ्लावर होता है ना वो क्लोज्ड होता है किससे, लेमिया से। अब देखो लेमिया जो होता है ना वो क्या होता है, आउटर ब्रैकेट होता है, बाहर वाला जो ब्रैकेट होता है ना उसे क्या बोलते हैं, लेमा बोला जाता है। और पैलिया किसे बोलते हैं, जो इनर ब्रैकेट होता है, अंदर की तरफ जो ब्रैकेट होता है ना उसे क्या बोलते हैं, पैलिया बोलते हैं। एंड एवन इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लेमा, ठीक है। और जो एवन होता है ना वो किसका पार्ट होता है, लेमा का। नेक्स्ट है टेस्ट वेट। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्ट वेट जो है ना वो वीट का कितना रहता है, ठीक है। टेस्ट वेट वीट का कितना रहता है, वीट का है 40 ग्राम। अब टेस्ट वेट आप बोलोगे होता क्या है, देखो टेस्ट वेट होता है 1000 बीजों का वजन। जैसे कि आपने वीट के कितने सीड लिए हैं, आपने वीट के 1000 बीज लिए हैं, ठीक है, और उसके बाद आप इसका वेट काउंट करोगे कि इसका वेट कितना है, तो कितना होगा वेट इसका, 40 ग्राम, ठीक है। अब आपसे राइस के भी पूछा जाता है कि राइस का जो है वेट कितना रहता है, यानी कि टेस्ट वेट जो है कितना रहता है, तो कितना रहता है 25 kg, ठीक है, 25 kg है। और राइस के इनफ्लोरोसेंस को क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो पेनिकल बोला जाता है राइस के इनफ्लोरोसेंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट कौन सा है, देखो हार्वेस्टिंग इंडेक्स, ये भी पूछा जा सकता है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला क्या होता है, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। जो इकोनॉमिकली यील्ड होती है और जो बायोलॉजिकली यील्ड होती है इनटू 100 क्यों, परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं, तो इसका कितना होता है 40 से 45%। आपसे पूछा जा सकता है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है किसका, वीट का, तो 40 से 45%। याद रखना पल्सेस के अंदर सबसे कम जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है वो किसका होता है, अरहर का, लगभग 19% के करीब होता है, ठीक है। और उसके बाद में है जो नॉरिन है, नॉरिन ड्वार्फ जीन, ये एक जीन है जिसकी वजह से क्या होता है, वीट के अंदर बोनापन देखने को मिलता है, प्लांट जो होते हैं वो बोने होते हैं, ठीक है। नॉरिन ड्वार्फिंग जीन वो आइसोलेटेड फ्रॉम नॉरिन सीरीज, नॉरिन जो ड्वार्फ जीन जो था ना वो किससे आइसोलेट किया गया, अलग किया गया था, नॉरिन सीरीज से वीट की। और जिसके अंदर नोड जो होता है ना उसका मीन क्या होता है, देखो ये RHT लगा रखा है ना, RHT का मीन होता है रिड्यूस हाइट, जो हाइट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और ये कहाँ पे मिला, जापान के अंदर, ओके। नेक्स्ट है द फर्स्ट सच वैरायटी, फर्स्ट वैरायटी जो थी वो कौन सी थी, नॉरिन 10, जो कि क्या थी, ड्वार्फ जीन वैरायटी थी। और फर्स्ट वैरायटी कौन सी थी, नॉरिन 10 थी, जो कि ड्वार्फ जीन वैरायटी थी किसकी, वीट की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्वार्फ जीन वैरायटी कौन सी है जो कि फर्स्ट वैरायटी थी। अब तो बहुत सारी वैरायटीज़ रिलीज़ कर दी गई, बट अगर फर्स्ट की बात करें ना तो इम्पोर्टेंट रहता है, आपको पता होना चाहिए कि पहली वैरायटी कौन सी है। तो पहली वैरायटी कौन सी है आपकी, नॉरिन 10, जो कि ड्वार्फ जीन वैरायटी थी। और उसके बाद में नॉरिन 10 ब्रॉड कहाँ से की गई, USA से, और किसके थ्रू की गई, जो SC सैलेमोन थे उन्होंने 1948 के अंदर क्या किया गया था, उन्होंने 1948 के अंदर SC जो सैलेमोन थे उन्होंने नॉरिन 10 जो ड्वार्फ जीन वैरायटी थी इसे क्या ब्रॉड किया था, कहाँ से, USA से। नेक्स्ट है यूजिंग नॉरिन 10, नॉरिन जो जीन था ना उसका यूज़ किया था किसने, डॉक्टर OA वोगेल ने। और इन्होंने क्या किया, एक ड्वार्फ विंटर वीट की एक वैरायटी रिलीज़ की थी। वो कौन सी वैरायटी थी, उस वैरायटी का नाम था ग्रीन्स, और इन्होंने भी USA के अंदर किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी वैरायटीज़ भी रिलीज़ की थी। और जो डॉक्टर नॉर्लॉन ई बॉर्लॉन थे ना उनके थ्रू बहुत सारी वैरायटीज़ रिलीज़ की गई थी, ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
1963 के अराउंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, GOI जो थी, उन्होंने इंपोर्ट किया था, ठीक है, आयात किया था क्या, 100 kg ऑफ मैक्सिकन वीट वैरायटी। मैक्सिकन वीट जो वैरायटी थी ना, वो कितना, 100 kg। ओके, और क्या हुआ, सोनारा 64, सोनारा 63, लर्मा रोजो विद द हेल्प ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन एंड 5 वेराइटीज़। रॉकफेलर फाउंडेशन की हेल्प से 5 वेराइटीज जो IARI के थ्रू क्या है रिलीज़ की गई थी, वो कौन कौन सी थी। फर्स्ट थी आपकी लर्मा रोजो 64A, S63, सोनारो 64, मायो 64 एंड S227, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 कौन कौन सी वेराइटी थी। और नेक्स्ट है आफ्टर एक्सटेंसिव टेस्ट। एक्सटेंसिव टेस्ट जो है क्वालिटीज़ थी ना, वो बेस्ट क्वांटिटी जो थी ना, वो बेस्ट थी किसकी, लर्मा रोजो 64A की। क्वेश्चन देखो यहाँ से यही बनेगा, लर्मा रोजो 64A जो है ना, वो क्या, सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी है। तो सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है, लर्मा रोजो 64A। और डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है, सोनारा 64, ठीक है। इन्हें इंपोर्ट कब किया गया था, इन्हें 1965 से 1966 के अंदर इंपोर्ट किया गया था। और इन्हें कहाँ से इंपोर्ट किया गया था, सीमेंट से इन्हें इंपोर्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1965 के अंदर बोथ वैरायटी वी आर रिलीज फॉर जनरल कल्टीवेशन इन इंडिया एंड ब्रॉड ग्रीन रिवॉल्यूशन। और 1965 में क्या किया गया, इन दोनों वैरायटियों को क्या किया गया, पूरे भारत के अंदर जनरली कल्टीवेट किया गया, कल्टीवेशन की गई, और जिससे क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है आपको पता है, हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति जो थी उसमें क्या हुआ था, वीट का और राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था उस ईयर में। और वो कौन सा ईयर है, 1965 से 66 का ईयर जाना जाता है एज ए ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आपसे पूछा जा सकता है ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, पूछा जाता है बहुत बार। और इसके इंडिया के अंदर फादर कौन है, और अगर बात करें कि विश्व के अंदर इसके फादर कौन है, तो वर्ल्ड के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, डॉक्टर नॉर्लॉन ई बोरलॉन, ठीक है। ये कौन है, वर्ल्ड के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है। और अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो डॉक्टर स्वामीनाथन जो है वो क्या है, इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के फॉर्म में जाना जाता है उनको। लेटर ऑन दीज वी आर रिप्लेस बाय, और इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया किसके थ्रू, नई वेराइटीज़ आई, कौन सी, कल्याण सोना और सोनालिका, ये 2 वेराइटियाँ आई। लेटर ऑन कल्याण सोना को क्यों लाया गया, कल्याण सोना में क्या ऐसी क्वालिटी थी, तो कल्याण सोना है ना, वो क्या थी, ससेप्टिबल थी, ससेप्टिबल टू ऑल रस्ट। एंड सोनालिका जो थी ना, वो क्या थी, करनाल बंट के लिए क्या थी, ससेप्टिबल, ठीक है। ऑल रस्ट के लिए तो कौन थी, कल्याण सोना, और सोनालिका क्या थी, करनाल बंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था आपका, सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन। ड्वार्फिंग जीन के कौन कौन से सोर्स थे, 3 सोर्स थे, ठीक है। फर्स्ट है नोरिएंटेन, सेकंड था टॉम थम जो कि तिब्बत से ली गई थी, ये जापान से ली गई थी। उसके बाद में था ऑल्सन ड्वार्फ जो कि कहाँ से ली गई थी, आपकी साउथ रोडेशिया से, ठीक है। 1970 में क्या हुआ, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी रिलीज की गई। कौन सी ट्रिपल जीन, सिंगल जीन हमने देख ली थी लर्मा, और उसके बाद में हमने देखा था डबल जीन, अब ट्रिपल जीन की बात करा। ट्रिपल जीन वैरायटी कब रिलीज की, ये पूछा जा सकता है, 1970 के अंदर रिलीज की गई थी। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, बट ये क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल एवरेज यील्ड, उस टाइम कितनी थी, ये पहले का है, 2017 के अराउंड का है, कि उस टाइम नेशनल जो यील्ड थी ना, वो कितनी थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे का जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।